हालिया बजट में किताबों पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने और असातिज़ा की तनख्वाहों में 25% टैक्स छूट की शर्त ख़त्म करने, जबकि तालीमी बजट में इजाफा न करने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही थी। माहिर तालीम हुकूमत से इस बात का गिला कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में तब्दीली के बाद असातिज़ा पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है, जिससे कई रिसर्चर्स और माहिर तालीम मुल्क छोड़ने या अपना शोबा तब्दील करने पर मजबूर हो रहे हैं। जबकि ऐसे हालात में जहाँ किताबों की कीमतें वैसे ही महंगाई की वजह से बढ़ चुकी हैं, तो वहीं उन पर 10% टैक्स आयद करने का मतलब है कि किताबों की कीमतों में भी मजीद इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तालीम से मुताल्लिक इन 2 नए टैक्स इक़दामात के खिलाफ मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने आज एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बात की है और दोनों रहनुमाओं ने उन्हें मुस्बत जवाब दिया है। शहजाद रॉय ने अपनी ट्वीट में बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बात की और उनसे किताबों पर 10% सेल्स टैक्स वापस लेने और असातिज़ा को हासिल 25% टैक्स छूट बहाल करने की दरख्वास्त की है और इन दोनों शख्सियात ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो इस फैसले पर नजरसानी करके कोई मुनासिब फैसला करेंगे। शहजाद रॉय के वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल से क्या बात हुई और इस तरह के बजट में फैसले से क्या नुकसानात आएंगे, हम इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। शहजाद रॉय, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस तरह का जो फैसला किया गया बजट में, एक तो किताबें पहली बहुत महंगी हो चुकी है, ऐसा मुल्क जो कि अपना हमसाया मुल्कों से तालीम में पहली बहुत पीछे है, कागज़ महंगा हो, किताबें महंगी हैं। अक्सर ये खबरें सुनने में आती हैं कि वालिदैन के लिए स्कूल की फ़ीस से भी ज़्यादा किताबों का खर्च आता है। क्या नुकसान होगा फौरी तौर पर अगर ये फैसला बजट में इस पर अमल दरामद हो जाता है किताबें ख़रीदने वालों के लिए और फिर असातिज़ा जिनको टैक्स छूट हासिल थी? थैंक यू जुनैद, आपने इनवाइट किया इस इशू के ऊपर। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे पहले करना चाहूँगा, बिकॉज आपके शोज़ पर हर जगह ये बात हो रही होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस आप कहते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट हम ये बात ही नहीं करते हमारे मुल्क के अंदर कि जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे मुल्क में इन्वेंशन नहीं हो रही, इजादात नहीं हो रही। पेपर्स बहुत लिखे जाते हैं। मैंने जब से होश संभाला है मैंने नहीं सुना कोई इन्वेंशन हुई उस मुल्क में। मुस्लिम शावर भी हमारी इन्वेंशन नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि इन्वेंशन क्यों नहीं होती है। ये यूनिवर्सिटी का तो मसला होता ही है, बट लेकिन स्कूल जो हमारी 25 करोड़ की आवाम है और कितने करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग दी नहीं जाती। क्रिटिकल थिंकिंग आती कैसे? जहाँ पर सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप करते हैं बच्चों की, एक अच्छी किताब और एक अच्छा टीचर, ये 2 होते हैं जो आपको आपका इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। अब मैं किताब की आपको बात बताता हूँ कि हमारे मुल्क में छोटे बच्चों के लिए अपनी जबान में, यानी उर्दू, सिंधी, पंजाबी में स्टोरी बुक्स थॉट प्रोवोकिंग नहीं है। सारी रट्टे पे किताबें लिखी हुई होती हैं। और खतरनाक बात यह है कि सिर्फ हुकूमत किताबें छाप रही होती है गवर्नमेंट स्कूल की, जैसे केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, सिंध बोर्ड। तो ये जब छापते हैं तो कंपेरेटिव पब्लिशिंग वैसे ही खत्म हो जाती है, पब्लिशर्स आगे नहीं आते। तो किताबें नहीं हैं इस मुल्क के अंदर बच्चों के लिए, और उसके ऊपर इंसेंटिव क्रिएट करने की बजाय 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ये खतरनाक बात थी। दूसरी बात जो मैं टीचर की आपसे कह रहा था, देखिए टीचर जो होता है ना, आप जर्नलिस्ट हैं जुनैद, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको जो है वो टीचर क्रिएट करता है। टीचर क्रिएट्स ऑल दी अदर प्रोफेशंस, और टीचर हमारे यहाँ पे लास्ट प्रायोरिटी है किसी भी प्रोफेशन के लिए जाने के अंदर। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूरबीन, बाकी लोगों ने मिलकर हमने बीएड डिग्री को रिवाइव किया है, टीचिंग लाइसेंस लाए, 16 ग्रेड का ऑफिसर बन जाएगा अगर वो क्वालिफाइड है। ये इंसेंटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब, हुकूमत सिंध भी कर रही है, पंजाब हुकूमत भी सोच रही है। ऐसे के अंदर टीचर जिस पर 25% उसको रिबेट मिलता है टैक्स पर, वो वापस ले लेना, ये एक बहुत अगेन एक खतरनाक बात है। और ये मैंने फिर रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब से और एहसन इकबाल साहब से, मैंने उनसे इस पर डिस्कशन किया कि ये एक ऐसी चीज है, 10% टैक्स तो कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सेल्स टैक्स किताबों पे नहीं लगा। और हम देखते हैं गाड़ियों में, बसेस में, ट्रेन में कहाँ लोग हमें पढ़ते हुए नजर आते हैं, वैसे ही नहीं पढ़ते। तो ये तो पूरे स्कूल के निजाम को तबाह करने वाली बात है। तो मुझे दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और एहसन साहब ने भी, आई एम रियली ग्रेटफुल, उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, काफी देर बात हुई, और मुझे लगता है कि बहुत इसका फेवरेबल डिसीजन होगा। जब भी होता है, कब होना है, बट आई होप कि ये खत्म कर दिया जाए फौरन। उनकी तरफ से आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि वो इस पर अब मुशावरत करेंगे, नजरसानी करेंगे? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल कहा कि मैं इस पर करूंगा। एहसन इकबाल साहब से मेरी काफी डिटेल में बात हुई और वो खुद इस बात को बहुत प्रमोट कर रहे थे, इस बात को कि हमें तो ज्यादा इंसेंटिव क्रिएट करना चाहिए
ना कि हम इस पर टैक्सेस लगाएं। तो दोनों मुझे लगा कि बहुत प्रो थे इस बारे में। आई डोंट नो ये टैक्सेस क्यों लगे, बट लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। बहुत शुक्रिया। शहजाद रॉय ने चंद अहम बातें सामने रखी हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी जिससे तालीम की, असातिज़ा की, तलबा की हौसला अफजाई हो, ना कि ऐसे फैसले करे कि जिससे के नतीजे में उन पर ऐसे बोझ डाल दिए जाएँ जो वो बर्दाश्त भी ना कर सकें, असातिज़ा की भी हौसला शिकनी हो, किताबें भी महंगी हो जाएँ और तालीम का हसूल भी मुश्किल हो जाए।